इंस्टाग्राम पर आड़ी तिरछी शक्लें बनानी है पर क्रिकेट नहीं खेलना है। दिवाली पर लंबा चौड़ा ज्ञान देना है पर क्रिकेट नहीं खेलना है। फालतू के विदेशी अभियानों के लिए घुटने टेकने हैं पर क्रिकेट नहीं खेलना है। देश का मान अभिमान स्वाहा हो जाए पर क्रिकेट नहीं खेलना है भैया, क्रिकेट नहीं खेलना है। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफआई, भारत का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अनिमेश पांडे आज आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे केवल कप्तान के रूप में ही नहीं अपितु प्लेयर के रूप में भी विराट कोहली इस देश के लिए बोझ समान बनते जा रहे हैं और इन्हें टीम से निकालने में ही देश का हित है। तो अविलंब आरंभ करते हैं। अब विराट कोहली के संदर्भ में एक बात कही जा सकती है और वह ये कि नाम बड़े हैं और दर्शन छोटे। कभी एक समय कोहली के कट्टर प्रशंसकों में से एक होने के नाते जब मैं ऐसा कह रहा हूं तो स्थिति कितनी विकट है इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। और अब इस सत्य को नहीं टाला जा सकता है कि विराट कोहली अब पहले जैसे नहीं रहे। कभी जिस विराट कोहली को पिछले एक दशक में विश्व क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक माना जाता था, जिन्होंने अपनी आक्रामकता से एक अलग छाप छोड़ी हुई थी, वह क्रिकेट से मिली चमक धमक और शोहरत को बिल्कुल भी पचा नहीं पाए। हाल ही में 4 दिसंबर को भारत बनाम न्यूजीलैंड सीरीज के द्वितीय टेस्ट मैच में विराट कोहली बुरी तरह फिसड्डी साबित हुए और उनके इस निम्नतम प्रदर्शन के कारण सवालों की बौछार लगनी शुरू हो गई। कुछ महीनों पूर्व ही श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के उच्चाधिकारी डेनियल अलेक्जेंडर ने ट्वीट करते हुए कहा था, 1 जनवरी 2020 से विराट कोहली का टेस्ट एवरेज 23.94 यानी 10 टेस्ट 17 पारी 407 रन है। कोहली ने अपने पिछली 49 पारियों में एक भी अंतरराष्ट्रीय शतक नहीं बनाया है। आखिरी अंतरराष्ट्रीय शतक 23 नवंबर 2019 को भारत में शाकिब अल हसन के बिना बांग्लादेश के विरुद्ध बनाया था। ये आदमी अब तक का सबसे ओवररेटेड क्रिकेटर है। ये बात एक भारतीय होने के नाते कितनी भी बुरी लगे, परंतु वास्तविकता यही है कि विराट कोहली को अब या तो कुछ समय के लिए आराम ले लेना चाहिए या फिर क्रिकेट से संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि इनसे अब बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करना बेवकूफी ही होगी। इससे पहले कि आप कोहली के ऊपर कुछ भी ज्ञान दें कि ये तो बहुत गरीब परिवार का बेटा है और न जाने क्या क्या, आपको एक बार बताते चले कि तथ्य को भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता है। विराट के अंध समर्थकों ने उसका लंबे समय से अनुचित महिमा मंडन करते हुए उसे सर पे चढ़ा रखा था, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि उसे टीम से बाहर होने की आवश्यकता है और अपने प्रदर्शन का आत्मावलोकन करने की भी सख्त आवश्यकता है। इसी विषय पर प्रकाश डालते हुए टीएफआई के संस्थापक अतुल मिश्रा ने भी ट्वीट करते हुए कहा, उसे टीम से अब बाहर कर देना चाहिए, उसे रणजी खेलना चाहिए और अगर स्वास्थ्य, रूप और भाग्य उसे अनुमति देता है तो उसे अवश्य वापसी करनी चाहिए। अब अगर वास्तविक रिकॉर्ड्स की बात करें तो कुल मिलाकर कागज पर विराट कोहली ने 2011 में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने के बाद से भारत के लिए अब तक कुल 97 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें 51.8 की औसत से कुल 7,801 रन बनाए हैं, जिसमें कुल 27 शतक और 27 अर्धशतक भी शामिल हैं। 2016 और 2018 के बीच कोहली अपने सबसे बेहतरीन फॉर्म में थे और दुनिया भर में वे शतकों का ढेर लगा रहे थे। इन 3 वर्षों में वे 25 टेस्ट मैचों में खेले और 2016 में 75.33 की औसत से, 2017 में 75.64 की औसत से और 2018 में 55.08 की औसत से 3,596 रन बना चुके थे। लेकिन वो एक युग था और एक आज का युग है, क्योंकि 2019 के बाद से अब तक 14 टेस्ट में किंग कोहली केवल नाम के किंग रहे हैं, जो 1000 से कम रन ही बनाने में सफल रहे हैं। उन्होंने 2019 में अब तक 612 रन, 2020 में 116 और 2021 में अब तक मात्र 172 रन बनाए हैं, जो उनकी कुल संख्या को अब तक 900 रन तक ले जाता है। 2019 में उनका औसत फिर भी किसी तरह प्रभावशाली यानी 68 था, परंतु 2020 में 19.33 तक गिर गया था और वर्तमान में ये 28.66 पर अटक गया है। कुछ लोगों के लिए 27 या 26 भी है, लेकिन बात तो वही है ना भैया, औसत तो गिरा है।
इस बेकार प्रदर्शन के साथ ही नवंबर 2019 आखिरी बार था जब कोहली ने अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया था। अपने समर्थकों के बीच किंग कोहली के नाम से पहचाने वाले विराट कोहली को 1.5 वर्षों में 3 अंकों का स्कोर नहीं छूते हुए देखना थोड़ा अस्वाभाविक सा लगता है। आज किंग कोहली का जनवरी 2020 से टेस्ट बल्लेबाजी औसत 26 के आसपास है। अगर आप इतने से ही डर गए तो दिल पर हाथ रख लीजिए और अब आइए बाहर के मैचों में कोहली के आंकड़ों को देखते हैं तो एक और भयावह चिंता उजागर होती है। पिछले दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध डे नाइट टेस्ट में 74 रन की अपनी पारी को छोड़कर कोहली ने 2020 की शुरुआत के बाद से टेस्ट में शेष 5 पारियों में किसी में भी 20 से अधिक रन नहीं बनाए हैं। 2020 के बाद से कोहली का औसत निम्नतम होता जा रहा है। विदेशों में इनका टेस्ट औसत 19.33 पर है, जो 250 गेंदों या उससे अधिक का सामना करने वाले 63 बल्लेबाजों में सबसे कम है। अब जब नयन मोंगिया जैसे खिलाड़ियों से तुलना होने लगे जिनका कुल मिलाकर औसत ही इनसे कहीं बेहतर था, तो आप समझ जाइए कि आपका प्रदर्शन किस स्तर तक गिर चुका है। सच कहें तो अब विराट कोहली का युग खत्म हो चुका है और ये बात वे अभी तक नहीं स्वीकार पा रहे हैं। ना वे सौरव गांगुली है कि अपनी गलतियों से सीख लेकर अपने आप को फिर से निखारे, और ना ही वे सचिन तेंदुलकर है कि वे अपने आप को एक प्लेयर के रूप में फिर से चमकाए। विराट कोहली के पास एक अवसर था जिसे वे गंवा चुके हैं और अब वे इसे जितना शीघ्र स्वीकार ले उतना ही श्रेयस्कर है।